हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस। चलिए फिर से हाजिर हो गया हूँ मैं आपके लिए लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनालॉजी के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एनालॉजी के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले के लेक्चर्स भी देख लीजिए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ही आनंद फील करने वाले हैं। चलिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इससे पहले चैनल पर पहले नहीं आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी रीजनिंग की बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलती रहे, बहुत मज़े के साथ चलती रहे, बहुत इंजॉयबल मूड में चलती रहे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और शुरू करते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में कहा गया है ट्रैवलर का जो रिलेशन आपका जर्नी के साथ है वही रिलेशन सेलर का किसके साथ है। ट्रैवलर मतलब देखिए, ट्रैवलर का जो रिलेशन आपका जर्नी के साथ है, ठीक है ना, इसने कहा जर्नी, ठीक है, ओके, वही रिलेशन आपका सेलर का किसके साथ होगा, सेलर, ठीक है। तो ट्रैवलर मतलब आप जान गए हैं कि यात्री और जर्नी मतलब आप समझ गए हैं यात्रा, ठीक है। सेलर मतलब आप जानते होंगे हिंदी में कहते हैं नाविक। और अब आपको ये रिलेशन देखना है कि आखिर नाविक किसके साथ रिलेटेड है। अब ऑप्शंस में आप जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। पहला ऑप्शन में कहा गया वाटर, दूसरे में कहा गया शिप और तीसरे में कहा गया वॉयाज। तो सबसे पहली बात लिख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला वाटर है, दूसरा शिप है और तीसरा आपके पास है वॉयाग और चौथा ऑप्शन है आपके पास क्रू, ठीक है ना, CREW, क्रू, ठीक है ना। तो एक क्रू हो गया, एक वोयाग हो गया। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस जब आपके पेपर में आते हैं तो आपको हिंदी में देखकर बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप इंग्लिश में तैयार करिए, बेहतर होगा, क्योंकि आपकी दोनों चीज़ें तैयार हो रही होंगी। इंग्लिश वोकैबुलरी भी तैयार होगी, थोड़ा जीके भी तैयार होता चला जाएगा इसी एनालॉजी के क्वेश्चन से। और आपका इंग्लिश तो तैयार होनी ही होनी है, क्योंकि बहुत सारे नए वर्ड्स आपको जानने को मिल जाएंगे कि अच्छा यार, इसका तो मीनिंग मैं जानता ही नहीं था पहले से। तो देखिए, जैसे यात्री यात्रा करते हैं, ठीक है ना, ट्रैवलर जो होते हैं वो जर्नी, उनके लिए जर्नी होती है। वैसे सेलर मतलब नाविक मतलब जो नावों से यात्रा करते हो। तो ट्रैवलर का जो रिलेशन जर्नी के साथ है, सेलर का वही सेम रिलेशन वोयाग के साथ होता है, क्योंकि वोयाग का हिंदी मीनिंग होता है समुद्री यात्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है ना, आई का जो रिलेशन मायोपिया के साथ है। देखिए, आई का जो रिलेशन मायोपिया के साथ है। अब आपका देखिए यहाँ जीके भी तैयार होता चला जाएगा। आप जानते होंगे दो दोष होते हैं आंखों में, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। आंखों की बीमारियां होती हैं ये, ठीक है ना। आंख के अंदर आने वाले दोष को हम लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो दूसरा रिलेशन इसमें टीथ। बताइए टीथ का वही रिलेशन किसके साथ होगा। अब आप ऑप्शन ढूंढिए। वैसे तो आपके टीथ के बहुत सारे रिलेशन मिल जाएंगे आपको, लेकिन पहले ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या कहा गया। तो पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद, ठीक है ना, पहले में दिया गया है कैटारैक्ट। अब देखिए ये वर्ड कितना अच्छा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि मोतियाबिंद को इंग्लिश में क्या कहता है। तो मोतियाबिंद को इंग्लिश में कहते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इस ये किसका मीनिंग हो गया, मोतियाबिंद, ठीक है ना। चलिए जी, अब दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कैटरैक्ट के साथ में आपको एक रिलेशन दिया गया है ट्रैकोमा, ठीक है ना। ट्रैकोमा की स्पेलिंग है TRACHOMA, ठीक है ना, CHOMA, ट्रैकोमा, ठीक है। एक रिलेशन आपको दिया गया है क्या, सीधे ट्रैकोमा। फिर तीसरा एक ऑप्शन आपको दिया गया है क्या, वो दिया गया है आपको पायरिया, PY। अब देखो पायरिया की स्पेलिंग बड़ी काम की है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या आते हैं करेक्ट स्पेल वर्ड आते हैं, करेक्ट स्पेल आते हैं ना क्वेश्चन कि इनमें से कौन से की स्पेलिंग सही है। 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो 3 ऑप्शन में आपको गलत स्पेलिंग दे रखी होगी, चौथे वाले की सही दे रखी होगी, तो वो ढूंढना। अब पायरिया जैसा स्पेलिंग ना बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि स्पेलिंग होती है इसकी थोड़ी अलग सी, PYO। अब लगता है पायरिया, तो नहीं, देखो आप समझ के देखो ध्यान से ना। तो PYORRHO, PYORRHEA, ये होती है पायरिया की स्पेलिंग, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, गजब की है, ठीक है ना, पायरिया, ठीक है। और चौथा इसने आपको दिया है खाज खुजली को कहते हैं हम लोग एक्जेमा, ठीक है ना। तो ECZEMA, एक्जेमा मतलब होता है आपका क्या, खाज खुजली, ठीक है ना, खाज खुजली। तो अब आंखों की बीमारी को, ठीक है ना, तो ये इसने दिया था आपको आंख। तो आंख का रिलेशन आपका मायोपिया के साथ, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं
मायोपिया को, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष। ओके, और तो टीथ मतलब दांत, दांतों की जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, तो दांतों की बीमारी पायरिया होती है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया ट्रैक्टर का जो रिलेशन ट्रेलर के साथ होता है वही रिलेशन हॉर्स का किसके साथ होता है। देखिए ट्रैक्टर का रिलेशन आपको ट्रेलर के साथ देखना है, ठीक है ना। चलो ये हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही वर्ड होते हैं, तो जानते ही होंगे आप लोग। तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए गए हैं। तो हॉर्स के लिए इसने हमें ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन दिया है इस्तबल, ठीक है ना। अस्तबल जिसको हम कहते हैं वही को इंग्लिश में इस तरह बोलते हैं, स्टेबल। वैसे वो अस्तबल होता है, घोड़ों का अस्तबल होता है ना, जहाँ घोड़े खड़े किए जाते हैं वो अस्तबल कहलाता है। आप जानते होंगे जहाँ पर घोड़ों को खड़ा किया जाता है, ठीक है ना, उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग, अस्तबल। दूसरा दिया गया है कार्ट। कार्ट मतलब आप जानते होंगे बुग्गी होती है, ठीक है ना, बुग्गी। वर्ड है आपका सैडल। सैडल मतलब होता है लादना, या सैडल मतलब होता है ऊंट की या घोड़े की पीठ पर लादा गया वो जगह जिस पर बैठकर आसानी से सवारी की जा सकती है, उसको सैडल कहते हैं, ठीक है ना। और फिर सैडल के बाद आपको दिया गया है इंजन, ठीक है ना, इंजन। अब इंजन का क्या होगा, तो इंजन तो खैर इंजन ही है, कोई बात नहीं, छोड़िए। अब सबसे पहली बात, ट्रैक्टर का ट्रेलर के साथ जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन आपका घोड़े का किसके साथ होता है, बग्गी के साथ होता है, मतलब बुग्गी को खींचता है। जैसे ट्रैक्टर ट्रेलर को खींचता है बिल्कुल वैसे ही घोड़ा जो है वो बुग्गी को खींचता है, तो घोड़े का रिलेशन आपका बुग्गी के साथ होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रेश वाटर का जो रिलेशन आपका किसके साथ है, फ्रेश वाटर का जो रिलेशन पर्च के साथ है वही सेम रिलेशन सॉल्ट वाटर का किसके साथ होगा। तो देखिए आपको दो वर्ड दिए गए हैं, एक दिया गया फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर का एक रिलेशन दिया गया किसके साथ, पर्च के साथ। और हमसे पूछा है कि बताइए सॉल्ट वाटर का किसके साथ होगा। तो फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी और सॉल्ट वाटर मतलब आपका सॉल्ट वाटर मतलब नमकीन पानी, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी और ये यहाँ पर पर्च दिया गया है, ठीक है ना। कुछ चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक होता है आपका, एक दिया गया है क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल भी आपका नमकीन पानी में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्ट वाटर में। दूसरा आपको दिया गया है फ्रॉग और तीसरा आपको दिया गया है ना, तीसरा आपको दिया गया है कॉड और चौथा दिया गया है स्नेक, ठीक है ना, कॉड। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, फ्रॉग मतलब आपका मेंढक और आपका क्रोकोडाइल मतलब आपका मगरमच्छ, ठीक है ना, मगरमच्छ। और फिर आपको चौथे ऑप्शन में दिया गया है स्नेक मतलब सांप। अब आपको लगेगा इस सब के सब तो पानी में ही रहते हैं और नमकीन पानी में भी रहते हैं। देखिए क्रोकोडाइल होता है तो सॉल्ट वाटर में भी रह, सॉल्टी वाटर में भी रह सकता है। आपका फ्रॉग और मेंढक जो है ना ये, तो ये भी रह लेता है आपका, ठीक है ना, सॉल्टी वाटर में भी, मतलब आई मीन गंदे पानी में भी रह लेता है। और ये लेकिन जो पर्च होती है वो फ्रेश वाटर में रहती है। तो हम ही देखना कि सॉल्ट वाटर में, तो ये तो बहुत सारे हो गए जो कि सॉल्ट वाटर में रहते हैं, मतलब नमकीन पानी में रहते हैं, लेकिन हमें वो देखना है जो रिलेशन इसका है। तो हम कहेंगे चूंकि ये जो मछली की एक किस्म होती है पर्च, वैसे ही मछलियों की एक किस्म होती है कोड। मछलियों की वो किस्म जो सॉल्ट वाटर में सर्वाइव करती है उसको हम लोग कहते हैं कोड। अगले क्वेश्चन में कहा गया आपको कि ऑर्निथोलॉजिस्ट का जो रिलेशन बर्ड के साथ है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का वही रिलेशन किसके साथ होगा। देखिए ऑर्निथोलॉजी उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें हम लोग पक्षियों के विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है जो पक्षी विज्ञानी होता है, ये कह लो कि पक्षियों का इलाज जो करता है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। मानव वैज्ञानिक को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मानव विज्ञान का सही समझ रखता हो, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शंस वैसे क्या क्या दिए गए थे हम लोग को, प्लांट, ठीक है ना, नहीं प्लांट की तो बॉटनी होता है, बॉटनिस्ट होते हैं वो, ठीक है ना, बॉटनिस्ट, ठीक है ना। प्लांट मतलब पौधा, पौधे की सही जानकारी रखने वाले जो होते हैं वो बॉटनिस्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपको दिया गया है ऑप्शन एनिमल्स। एनिमल्स मतलब जानवर, ठीक है ना, तो जानवरों का भी नहीं होगा आंसर, ठीक है ना, जानवर, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मानव एक तरीके से। तो एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पर दिया गया है मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब क्या होता है, मनुष्य। तो मनुष्य का सही, सबसे सही, बिल्कुल सही, मनुष्य विज्ञान को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, और मनुष्य वैज्ञानिक या मनुष्य विज्ञान की सही समझ रखने वाले को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इसका तीसरा ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सब समझ में आ गया क्या होगा, मैनकाइंड मतलब मनुष्य ही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि मदर का जो रिलेशन चाइल्ड के साथ है वही रिलेशन आपको बताना है क्लाउड का किसके साथ होगा। देखिए पहला वर्ड दिया गया है मदर। मदर का जो रिलेशन चाइल्ड के साथ है, ठीक है ना, चाइल्ड के साथ है, वही रिलेशन आपका क्लाउड का किसके साथ होगा, ये पूछा गया है, ठीक है ना, क्लाउड का किसके साथ होगा। ओके, तो भाई मदर का रिलेशन चाइल्ड के साथ और क्लाउड का रिलेशन किसके साथ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ऑप्शन में दिया गया है, पहला दिया गया है वेदर, ठीक है ना, वेदर मतलब मौसम, ठीक है ना, वेदर दिया गया है पहले ऑप्शन में, वेदर मतलब मौसम। और दूसरे ऑप्शन में भाई आपको दिया गया है रेन। रेन मतलब क्या, आपकी वर्षा, ठीक है ना, रेन मतलब वर्षा। और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है क्या, थंडर। थंडर मतलब आपका गर्जन, ठीक है ना, गर्जना, गरजना, ठीक है ना। थंडर मतलब बिजली भी कह सकते हैं, या फिर तूफान, थंडर, है ना, ठीक है, तूफान वगैरह होता है, ठीक है। और चौथा आपका है
वाटर, वाटर मतलब पानी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका क्या रिलेशन आपको सबसे बेहतरीन लग रहा है, क्या सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। तो हम कहेंगे मदर का चाइल्ड, मतलब मदर जो है वो बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही क्लाउड जो है वो वर्षा को जन्म देता है। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो रिलेशन मदर का चाइल्ड के साथ होगा वही रिलेशन क्लाउड का जो है वो रेन के साथ होगा, रेन के साथ, ठीक है ना। तो रेन इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप मजे ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, आपको बिल्कुल इजीली ये वीडियोस और ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे, वीडियो को आप वाकई में एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में जरा भी कंजूसी ना करें और अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर करने में बिल्कुल देर ना लगाएं, अपने फ्रेंड्स में भी इनको शेयर करिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया इसने कि वेनरेट का जो रिलेशन वर्शिप के साथ है, देखिए क्या वर्ड दिया गया, बेहतरीन वर्ड दिया गया एक और, वेनरेट। वेनरेट, वेनरेट का जो रिलेशन आपका वर्शिप के साथ है, वर्शिप, वही सेम रिलेशन आपको बताना है कि एक्सटॉल का किसके साथ होगा। अब इनके मैं हिंदी मीनिंग भी पहले लिख देता हूं क्योंकि बहुत बढ़िया वर्ड हैं, ये तो समझ में आता होगा खैर आपको कि वर्शिप मतलब पूजा करना या प्रार्थना करना, ठीक है ना। वर्शिप मतलब पूजा या प्रार्थना, जो भी आप कह सकते हैं, और वेनरेट मतलब भी यही होता है, ठीक है ना। वेनरेट का मतलब भी यही होता है, ठीक है ना, पूजा अर्चना करना, ठीक है ना, समझ गए ना, पूजा अर्चना ही आपका वेनरेट का मतलब होता है। तो इसका मतलब ये साफ साफ समझ आ गया, इसका क्या है, सिनोनिम्स है। वेनरेट मतलब पूजा अर्चना और वर्शिप मतलब भी पूजा प्रार्थना वगैरह जो है। और एक्सटॉल का मतलब होता है भाई प्रशंसा करना। एक्सटॉल मतलब क्या होता है आपका, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। अब आपको इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो जाहिर है पहले तो ये कंफर्म हो गया कि इसका ये सिनोनिम्स है, तो हमको एक्सटॉल का सिनोनिम ही ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई मतलब गुणगान करना, ठीक है ना। ग्लोरीफाई करना मतलब होता है गुणगान करना। गुणगान करना मतलब किसी व्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर उसकी बातें करना, उसके होमेज, होमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, ठीक है ना। होमेज मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि देना, ठीक है ना। देखिए अब श्रद्धांजलि देना तो मुझे नहीं लगता, ठीक है ना, इसका सही आंसर है दूसरा। तीसरा क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अगर आप जरा सा भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं चीज़ों को तो आप जानते होंगे, देखिए कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना, ये भी प्रशंसा करना ही होता है भाई, प्रशंसा करना, ठीक है। तो चलो ये तो आपको मिल ही गया तुरंत ऑप्शन में, ठीक है ना, क्योंकि यही आंसर है। और वैसे एक कहता है, एक दिया है इसमें ऑप्शन रिकमेंड। क्या आप मुझे बता सकते हैं रिकमेंड का मीनिंग क्या होता है। रिकमेंड मतलब, चलिए ये मुझे आप रिकमेंड का हिंदी मीनिंग आप मुझे बताएंगे किसमें, कमेंट बॉक्स में। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि रिकमेंड को हिंदी में क्या कहते हैं। रिकमेंड करना, जैसे कई बार सुना होगा, अरे यार मेरे बारे में रिकमेंड कर दो उनको, या रिकमेंडेशन दे दो, या हमें फला रिकमेंडेशन मिली है, ठीक है ना। आपको पता है ना कि जैसे हम कह देते हैं कि किसके, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या मतलब है इस बात का, आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, ये भी मैं देखता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ग्रोथ का जो रिलेशन डेथ के साथ है, ग्रोथ का जो रिलेशन डेथ के साथ है, वही रिलेशन आपको बताना है इंक्रीज का किसके साथ होगा। देखिए ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ का जो रिलेशन डेथ के साथ है, डेथ DEATH, ठीक है ना, डेथ के साथ, वही रिलेशन आपको बताना है कि इंक्रीज का किसके साथ होगा, इंक्रीज का किसके साथ होने वाला है रिलेशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ का रिलेशन डेथ के साथ क्या है, ठीक है ना। देखिए पहली बात आप ग्रोथ का हिंदी मीनिंग बताइए मुझे, ठीक है ना। तो ग्रोथ मतलब क्या, विकास, और डेथ मतलब क्या, तो देहांत होता है, ठीक है ना। डेथ मतलब देहांत, और इंक्रीज मतलब क्या, वृद्धि करना या बढ़ना, ठीक है ना, वृद्धि करना, ओके। इंक्रीज मतलब बढ़ना या वृद्धि करना, ठीक है ना। अब इसका आपको मुझे मीनिंग बताना है, ठीक। ऑप्शन में दिए गए हैं, पहला दिया गया है ऑप्शन आपको ईज। ईज मतलब होता है आसान, ठीक है ना, EASE मतलब ईज, ईज मतलब आसान होना या आसानी क्रिएट कर देना, ये ईज होता है। दूसरा आपको दिया गया डिक्रीज, डिक्रीज मतलब होता है घटना, ठीक है ना, डिक्रीज मतलब होता है आपका घटना, ठीक है। तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है टीज, टीज मतलब होता है चिढ़ाना, आप जानते ही होंगे टीज मतलब क्या होता है, चिढ़ाना होता है। चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है सीज, सीज मतलब होता है बंद हो जाना या बंद करना, ठीक है ना, बंद करना या बंद हो जाना, ठीक है ना। देखिए सीज वर्ड आपने सुना होगा जरूर, ठीक है ना। जैसे कहते हैं इंजन सीज हो गया भाई, आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया, बाइक का इंजन सीज हो गया, कार का इंजन सीज हो गया। तो चलते चलते कोई चीज़, बढ़ते बढ़ते चलते चलते अचानक किसी चीज़ का बंद हो जाना, उसको सीज हो जाना कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही भाई, वाह क्या कह रहे हैं, ग्रोथ। अब गलती से भी ये ना करना कि सर ग्रोथ का एंटोनिम्स डेथ है, नहीं नहीं, ग्रोथ का एंटोनिम्स नहीं है, विकास का एंटोनिम्स मतलब विलोम तो विनाश होता है, विनाश, डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन। अगर आप यहाँ लिखते ना ग्रोथ, तो ग्रोथ का यहाँ पर या तो फॉल लिखते
जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, इकोनॉमी में फॉल आता है, या इकोनॉमी आपकी ग्रो करती है, इकोनॉमी आपकी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये होता है। तो इसका मतलब ग्रोथ का एंटोनिम्स तो आपका होना चाहिए था क्या, डिस्ट्रक्शन, लेकिन यहां पर आपको ग्रोथ का दिया गया देहांत। तो इसका क्या मतलब है, ग्रोथ का देहांत से क्या रिलेशन है कि कोई चीज ग्रो करते करते, जैसे उम्र लगातार ग्रो कर रही थी, बढ़ रही थी, अचानक आदमी मर गया, तो इसका मतलब कोई चीज ग्रो करते करते एकदम से रुक गई, खत्म हो जाना, देहांत हो जाना, बिल्कुल अंत हो जाना। तो बढ़ते बढ़ते या ग्रो करते करते अंत हो जाना, वैसे ही इंक्रीज मतलब कोई चीज बढ़ते बढ़ते अचानक रुक जाए तो उसको कहते हैं सीज हो जाना, ठीक है ना, CEASE, ठीक है ना, सीज मीन्स बंद हो जाना। इंजन, पता लगा आप बाइक से जा रहे थे या कार से जा रहे थे, कोई भी व्यक्ति कि कार चलते चलते बाइक का जो इंजन है वो सीज हो गया, या कार का इंजन जो है वो सीज हो गया, ठीक है ना, बंद हो गया, अचानक रुक जाना, बंद हो जाना, इसको कहते हैं हम लोग सीज। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा, और अगर आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे तो फिर आपने वाकई में इस वीडियो को एंजॉय किया, तभी आप लास्ट तक बने रहे हैं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कोताही ना करें, आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि आपको और हमें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता रहे और हम और आप ऐसे ही इन वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय करते रहें। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।